सीबीआई का बड़ा खुलासा। यूको बैंक में बड़े घोटाले होने की शिकायत मिली थी। यूको बैंक में 820 करोड़ रुपए के संदिग्ध आईएमपीएस ट्रांजैक्शन को लेकर सीबीआई जांच कर रही है। 820 करोड़ के ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में सीबीआई को गड़बड़ी मिली है। राजस्थान और महाराष्ट्र के 7 शहरों में 67 यूको बैंक ब्रांच में सर्च किया जा रहा है। 21 नवंबर 2023 को मिली थी सीबीआई को शिकायत, जिसके बाद 10 नवंबर 2023 से 13 नवंबर के बीच में 14,600 बैंक खातों में ट्रांजैक्शन 7 अलग अलग बैंकों से हुए आईपीएस ट्रांजैक्शन। इसके अलावा 41,000 यूको बैंक खाता धारकों के खातों में गलत एंट्रीज हुई है। 820 करोड़ को गलत तरीके से एंट्री कर दूसरे बैंक अकाउंट से निकालने और गड़बड़ी करने के सुराग भी मिले हैं। इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ सहयोगी आसिफ भी जुड़ चुके हैं। आसिफ, क्या कुछ अपडेट आपके पास? जी बिल्कुल आयुषी, बहुत बड़ी कार्रवाई है सीबीआई की, और जिस तरीके से अभी पिछले दिनों हमने सीबीआई के डीआईजी का भी इंटरव्यू दिखाया था एक्सक्लूसिव कि राजस्थान में बहुत सारे धमाके होने वाले हैं, तो ये होना शुरू हो चुके हैं। क्योंकि हालांकि ये जो मामला है सीबीआई के पास में 21 नवंबर 2023 को ये शिकायत मिली थी, और इस शिकायत के बाद में जो सीबीआई ने शुरुआती टाइम में कलकत्ता में और मैंगलोर में जो है इस मामले में सर्च की थी, और इसके ही कड़ी में अब सीबीआई ने राजस्थान और मुंबई के अंदर बैक टू बैक सर्च की, और इस सर्च के दौरान सीबीआई को बहुत सारी अहम दस्तावेज हाथ लगे हैं। बड़ी बात यह है कि सीबीआई की जांच में अब तक ये बात सामने आई है कि 10 नवंबर 2023 से 13 नवंबर 2023 तक लगभग 1,600 बैंक खातों में आईएमपीएस ट्रांजैक्शन में गलत तरीके से गड़बड़ी करते हुए 41,000 यूको बैंक खाता धारकों के खातों में गलत एंट्रीज हुई। इसके अंदर सीबीआई का जो अधिकारियों का कहना है कि 820 करोड़ रुपए की गलत एंट्री हुई है, और गलत तरीके से निकाला गया, गलत तरीके से उसके अंदर उसका मिसयूज किया गया, जिसको लेकर के सीबीआई पिछले 3-4 दिन से लगातार राजस्थान और मुंबई में सर्च कर रही है। अभी मौजूदा समय में भी सीबीआई के अधिकारी राजस्थान में अलग अलग लोकेशंस पर सर्च कर रहे हैं। 7 शहर है टोटल, और 67 यूको बैंक जो है उसकी ब्रांचेज हैं वो शामिल है। सीबीआई को अब तक जो है जांच के अंदर 40 से ज्यादा डिजिटल डिवाइस हाथ लग चुके हैं, 40 मोबाइल हैं, 2 हार्ड डिस्क है, एक इंटरनेट गूगल है, वो सीज कर लिया गया है। और बड़ी बात ये भी है आयुषी के इसके अंदर यूको बैंक के जो है 30 अधिकारी कर्मचारियों उनसे पूछताछ की जा रही है। आईडीएफसी बैंक का भी इसके अंदर नाम आ रहा है कि उस बैंक से भी ट्रांजैक्शंस हुए हैं, तो आगे जाकर के ये जानने वाली बात होगी कि किस तरह से आईडीएफसी बैंक और यूको बैंक का इसके अंदर लिंक सामने आ रहा है। तो कह सकते हैं कि सीबीआई ने ताबड़तोड़ एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है, और इसके अंदर आने वाले दिनों में बहुत सारे बड़े खुलासे किए जा सकते हैं। बिल्कुल आसिफ, आप बने रहिएगा, आगे भी जानकारी आपसे लेंगे। वरिष्ठ प्रबंधक पीएनबी के टपुकड़ा के खिलाफ सीबीआई ने केस दर्ज कर लिया है। नो ड्यूज सर्टिफिकेट जारी करने के एवज में रिश्वत मांगी गई थी। 10,000 रुपए की रिश्वत लेने का सीबीआई ने खुलासा किया। इसके अलावा 3 अलग अलग जगहों पर सर्च की कार्रवाई, सीबीआई की सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। मेरे साथ सहयोगी आसिफ लगातार बने हुए। आसिफ, क्या अपडेट आपके पास? जी बिल्कुल आयुषी, एक और अपडेट आ चुकी है, क्योंकि जिस तरीके से मैंने आपको शुरुआत में बोला कि राजस्थान में जब कंसेंट वाला मामला क्लियर हो गया है, उसके बाद से अब राजस्थान में ऐसी तोड़ कार्रवाइयां आपको देखने को मिलेगी आने वाले दिनों में भी। पिछले दिनों ही हमने डीआईजी जो अशोक कुमार जी है उनका इंटरव्यू किया था, एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किया था। उसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि भजन लाल सरकार के आने के बाद में अब सीबीआई को कंसेंट लेने की आवश्यकता नहीं है, और अब वो लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई राजस्थान में करेगी। उसी का ये नमूना है कि सीबीआई ने टपुकड़ा के जो वहां पर पीएनबी बैंक है उसके सीनियर मैनेजर वरिष्ठ प्रबंधक को उनको शिकायत प्राप्त हुई थी कि नो ड्यूज सर्टिफिकेट देने के एवज में वो परिवादी से 10,000 रुपए की रिश्वत की मांग कर रहा है। इसको लेकर के सीबीआई ने आगे अपनी जांच की, और उसके अंदर जांच को सही पाया गया, और मामले के अंदर 3 अलग अलग जगहों पर सर्च चल रही है। मामले में कई बड़े खुलासे किए जा सकते हैं। बिल्कुल आसिफ, आगे भी अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।